हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा तबीयत ही ख़राब हो रहा है जिसके कारण से कल नहीं अपलोड कर पाए। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कारण भी 8 पोजीशंस पर इमेज को फॉर्म्ड किए थे। बेसिकली लोग 6 पोजीशंस पर ही इमेज को फॉर्म्ड करता है, लेकिन आप लोगों ने देखा था 8 पोजीशन पर इमेज को फॉर्म्ड किए थे। हम लोग इमेज निर्माण किए थे 8 पोजीशंस पर। उसके बाद कॉन्केव लेंस में 2 पोजीशन पर इमेज को फॉर्म्ड किए थे। तो इमेज किसका बनता है? ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज बनता है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, जिसको हम लोग लेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं या लेंस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग लेंस फार्मूला और लेंस इक्वेशन। हिंदी में इसको कहते हैं लेंस सूत्र या लेंस समीकरण। बहुत आसान है। द मैथमेटिकल relation between object distance U से दिखाते हैं, कोमा इमेज डिस्टेंस V से दिखाते हैं एंड फोकल लेंथ F से दिखाते हैं इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन और फार्मूला। ठीक है। हिंदी में कहें तो वह गणितीय संबंध जिसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी एवं फोकस दूरी मौजूद हो उसे लेंस सूत्र या लेंस समीकरण कहते हैं। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो यहीं तक लिख देना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। नहीं, यही लेंस फार्मूला है। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला और लेंस इक्वेशंस। वह गणितीय संबंध जिसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी मौजूद हो उसे लेंस सूत्र या लेंस समीकरण कहते हैं। तो बट मिटा देते हैं इसको।
अब इसका प्रूफिंग हम लोग करेंगे, फिगर बनाएंगे, जगह का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके तुम लोग उतार लोगे। तो कोई भी लेंस ले लीजिए, हम एक उत्तल लेंस ले रहे हैं। ये हो गया उत्तल लेंस, ये इसका एपर्चर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्राइमरी फोकस, ये डबल प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस, और ये डबल सेकेंडरी फोकस। ये सब जान रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी तुम रख सकते हो। मानो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा या यहीं रखा, ये ऑब्जेक्ट है। ए बी, इसका इमेज बनाइए। पहला रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो सीधे चला जाएगा, कोई डेविएशंस नहीं होता है। दूसरा पैरेलल भेजे और ये सेकेंडरी फोकस होकर चला जाएगा। कैसे जाएगा? सेकेंडरी फोकस होकर चला जाएगा और इमेज बना यहाँ पे। इसको बोले ए डैश बी डैश। इस पॉइंट को मान लो कुछ एन मान लिए। समरूपता का सिद्धांत लगाएंगे हम लोग। हियर, यहाँ ट्रायंगल ए बी पी समरूप सिमिलर है किसका? ए डैश बी डैश पी के। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल का। क्यों? ये एंगल बराबर है, ये 90, ये भी 90 नहीं, तो दो एंगल बराबर होगा तो अब इसलिए तीसरा एंगल बराबर होगा। जब कोई भी ट्रायंगल समरूप रहता है दो ट्रायंगल, तो इसका अगर परपेंडिकुलर ले रहे हैं बाय इसका परपेंडिकुलर, किसी भी दो साइड का रेशियो इक्वल होता है। इसका बेस ए पी या पी ए जो को पी ए बाय पी ए डैश पी ए डैश इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगेन पुनः अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं पी एन एफ एस सिमिलर है ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ एस के। क्यों? जो एंगल ये होगा वही एंगल ये 90 तो ये भी 90, दो एंगल बराबर कर दिए, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पर इसका बेस एन पी बाय इसका बेस ए डैश बी डैश बराबर
सॉरी इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस पी एफ एस बाय ए डैश या एफ एस ए डैश, बट लेकिन एन पी बराबर एन पी, ये चूँकि आयत है तो ये साइड जो होगा यही होगा, ये क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एन पी की जगह पर ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर पी एफ एस बाय ए डैश एफ एस, एक ही बात है। इक्वेशन सेकेंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं पी ए बाय पी ए डैश बराबर पी एफ एस बाय ए डैश एफ एस। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर करो। पी ए देखो, पी ए ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये फोकल लेंथ है। और यहाँ से ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो यूज करो पी ए, इस साइड है, लाइट इधर जा रहा है, अपोजिट है, इसलिए माइनस में होगा यू बाय पी ए डैश भी प्लस में होगा बराबर पी एफ एस फोकल लेंथ है, पॉजिटिव होगा बाय ए डैश एफ एस, यानी ये लिखना है। हमको पूरा पता है, इसको हम लोग, ये पूरा क्या है, भी है, भी में घटा दो, भी में ये देखिए हमको ये निकालना, ये तो पूरा भी है, पूरा भी में इतना दूर क्या है, एफ है, एफ को घटा दिए। इस तरह से ये हो गया। अब कोना कोनी गुना करो तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ डिवाइडेड बोथ साइड बाय यू भी एफ। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग दे रहे हैं, माइनस यू भी है, भाग दे दो यू भी एफ से, प्लस यू एफ है, भाग दे दो यू भी एफ से बराबर भी एफ है, भाग दे दो यू भी एफ से। तो यू भी कैंसिल हो जाएगा, यू एफ कैंसिल हो गया, भी एफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा 1/f माइनस में प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u
इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया 1/f। यही लेंस फार्मूला हो गया प्रूव्ड। इट इज द लेंस फार्मूला और इक्वेशन। यह लेंस सूत्र या समीकरण है। फटाक से वीडियो को पॉज करो और लिख लो, बहुत आसान है। मिटाता हूँ। वीडियो को पॉज करो और उतारो। ये सब 10th का ही है। कुछ नोट करके बातें देखो। पहला बात तुम याद रखना, लेंस फार्मूला इज ओनली applicable for thin lens। लेंस सूत्र केवल पतला लेंस के लिए उपयोगी होता है। पतला लेंस रहेगा तब। देखो पतला लेंस मतलब क्या होता है। ये मोटाई हो गया, इसका मानो x है। अगर x बहुत बहुत छोटा है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, इफ x लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन इट इज कॉल्ड थिन लेंस। पढ़ाए भी हैं पीछे। अगर x बहुत बहुत छोटा है r से, तब यह पतला लेंस होता है। दूसरा बात, इन लेंस इक्वेशन साइन कन्वेंशन रूल must be used। लेंस समीकरण में चिन्ह परिपाटी का नियम अवश्य उपयोग करना चाहिए। चिन्ह परिपाटी तुम लोग को पता है कि जैसे कोई लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। पहला बात हम लोग ये सीखे थे कि सभी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इधर हम आएंगे तो निगेटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, लाइट के डायरेक्शंस में जाएंगे तो पॉजिटिव,
ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये सब बात हम लोग सीखे हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। कोई भी लेंस समीकरण जब भी कभी भी यूज करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, उतारो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मिरर फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज का जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट को इतना स्पीड से हम लोग खिसका रहे थे, इमेज की इतना स्पीड से खिसकेगा, ये इसका भी रिलेशंस हम लोग देखे थे। फिर केवल कर्व सरफेस में ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी के रिलेशंस को पढ़े थे हम लोग, कर्व सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन हुआ था। अब लेंस से जो रिफ्रैक्शंस होता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो वेलोसिटी है उसका रिलेशंस को हम लोग देखेंगे। तो देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज फॉर लेंस। हिंदी हो गया, लेंस के लिए वस्तु एवं प्रतिबिंब के चाल या वेग में संबंध। बहुत आसान है। जैसे देखिए, सपोज दैट ये लेंस है, यहाँ पर ये मान के चलो ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर मान के चलो इमेज है। ऑब्वियसली है, इसको सपोज डैट खिसकाए इधर, इसको इधर खिसकाए, इसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को भी ओ से दिखा रहे हैं, इमेज भी खिसकाए इधर उधर जिधर खिसके। मान लो इमेज के वेलोसिटी को यू, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से दिखाते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से दिखाते हैं। तो वेलोसिटी बराबर हमको पता है वेग बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, u, दूरी बटे समय बटे t। इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं, du/dt। वेलोसिटी हो गया ऑब्जेक्ट का, इमेज का dv डिस्टेंस बाय टाइम dt। कोई दिक्कत? तो लेट मान लो VO बराबर du/dt। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। VI बराबर dV/dt। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V क्या है, इमेज डिस्टेंस। हिंदी वाले, वस्तु का वेग, प्रतिबिंब का वेग, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। वी हैव, हमारे पास है, या फ्रॉम लेंस फार्मूला। फ्रॉम, वहाँ मिरर फार्मूला लेते थे, मिरर वाला केस में कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ था तो वो वाला फार्मूला लिए थे, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। वो फार्मूला लिए थे। तो यहाँ लेंस फार्मूला लेना पड़ेगा, फ्रॉम लेंस फार्मूला।
1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो v इनवर्स माइनस u इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ u भी बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं, इमेज यहाँ भी बनेगा, लेकिन f नहीं बदलेगा। जो इस लेंस का फोकस है वही रहेगा। यहाँ पर f क्या है? कांस्टेंट है। f क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जीरो होता है। डिफरेंशिएट both side with respect to time। t के सापेक्ष समय, t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, एकदम सेम है उसी तरह का ये। तो डिफरेंशिएशन कर दो d/dt, डिफरेंशिएशन इसी को करते हैं हम लोग। v इनवर्स है माइनस, तो माइनस दिए d/dt u इनवर्स d/dt f इनवर्स। चलो ये पहले ये इसको भी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, चेन रूल से तोड़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो d v इनवर्स बाय डी वी इंटू डी वी बाय dt माइनस डी यू इनवर्स बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी टी। कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। पहले इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, फिर v को t के रिस्पेक्ट में। पहले इसको u के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। फिर डी यू बाय डी टी किए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, f कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का, dx⁴n/dx का फार्मूला क्या होता है? n इंटू x⁴n-1। तो करो -1 n हो गया, x मतलब v पर पावर -1 इंटू डी वी बाय डी टी। देखो डी वी बाय डी टी को वी आई कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए वी आई माइनस, इसका करेंगे माइनस पहले से है, n माइनस आ गया ऊपर, u पर पावर -1 इंटू डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी को v नॉट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हैं, -1 से कोई मतलब नहीं है, v पर -2 इंटू वी आई बराबर, ये माइनस है तो पूरा उधर जाके प्लस बन जाएगा, या यहाँ पर चलो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस u पर -2 और v नॉट बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो और लिखो।
अब चलिए, ये माइनस में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको माइनस है, माइनस दिए, v पर पावर -2 है तो इसको नीचे लेके चले आए तो +2 हो गया, इंटू vi प्लस u पर पावर -2 है, नीचे लेके आए प्लस हो गया 2, v0 है, v0 दिए बराबर 0 है, 0 दिए, यानी vi/v² माइनस में बराबर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, vo/u², दोनों साइड माइनस ख़त्म, तो vi बराबर v²/u² इंटू v0। अब समझ में आ गया होगा तुमको, vi = v0 इंटू v/u का होल स्क्वायर, यही रिलेशन निकल गया। इमेज का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंटू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। आपको बताए थे, लेंस फार्मूला पढ़ाए 1/v - 1/u = 1/f, और ये नोट करके लिखाए तुमको कि ये केवल पतला लेंस के लिए ही यूजफुल होता है। अगर मोटा लेंस रहेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन्स ने भी ऑप्टिक्स में कुछ बातें दिया है, आके कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, वो मोटा पतला लेंस से मतलब नहीं रखा है। तो वो न्यूटन्स फार्मूला क्या है लेंस का, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब नया पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, न्यूटन फार्मूला फॉर लेंस। न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने क्या कहा है, स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है न्यूटन ने, कहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी फोकस and image distance from secondary focus is always equal to product of both focal length of lens। यानी कहता है लेंस के प्राथमिक फोकस से वस्तु की दूरी एवं द्वितीयक फोकस
से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल हमेशा लेंस के दोनों फोकस के गुणनफल के बराबर होती है। ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग लेट अगर करें हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी फोकस x, क्या माने हम लोग x, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी फोकस y, ठीक है। माना प्राथमिक फोकस से वस्तु की दूरी x है, द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y है। देन न्यूटन्स के अनुसार इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा लेंस के दोनों फोकस यानी प्राइमरी फोकस इनटू सेकेंडरी फोकस। ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट दिया है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। फटाक से वीडियो को पॉज करो और लिखो। पॉज कर लिया, उतार लो, यहाँ से आता उतार लो। इसको पतला और मोटा लेंस से कोई मतलब नहीं है। एक इमेज बनाते हैं, देखिए ये लेंस लिए, ये इसका डायमीटर, ये एपर्चर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है P, इधर मान के चलो ये प्राइमरी फोकस हो गया, और ये मान के चलो तुम्हारा सेकेंडरी फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखो, यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को, जिसका हाइट HO, ऑब्जेक्ट का हाइट। हमको इन्वॉल्व करना है ये और ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेज बनाओ। 2-3 लोकेशंस तो आपको पता है। पहला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, पहला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो सेकेंडरी फोकस होकर के गुजर जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा रे तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हो, उसका भी इस सिचुएशंस में यूज नहीं है, इसलिए हम पहले फोकस से ही पास कर देते हैं। फोकस से जो किरण आता है, रे डायग्राम पढ़ाए थे, 3-3 गो रे भेजने के लिए तुमको सिखाए थे। पैरेलल जो जाएगा वो
सेकेंडरी फोकस से होकर के चला जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा वो सीधे चले जाएगी, और जो प्राइमरी फोकस से होकर के जाएगा तो रिफ्रैक्शंस के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल चला जाएगा। यह बात हम लोग को बता दें, मुख्य अक्ष के ये पैरेलल चला गया। अब यहाँ पर तुम्हारा इमेज बन गया, इसको हम लोग HI का देते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस को भी से दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है इसका भी, तब फिर भी इतना सा दूरी ये जो है ये फोकस हो गया सेकेंडरी का, और ये वाला जो दूरी है ये फोकस हो गया प्राइमरी का। यानी फर्स्ट प्राइमरी फोकस से ये जो डिस्टेंस है इसको क्या माने हो तुम, x, क्या माने हो ये x, और सेकेंडरी फोकस से इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्या माने हो तुम, y। और न्यूटन्स ने कहा है कि ये x इंटू वाई जो है वो FP इंटू FS के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ को प्रूव करना है। तो मान लो इसको मान लिए ये पॉइंट M है और ये पॉइंट क्या है N, ये पॉइंट N मान लिए। अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सिमिलर हो गया। हियर ट्रायंगल, इसको कुछ मान लो AB, A डैश B डैश, हियर ट्रायंगल ABFP सिमिलर है किसका, PMFP के। जब सिमिलर ट्रायंगल रहेगा तो इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर AB बाय इसका परपेंडिकुलर PM बराबर इसका बेस AP, गड़बड़ा गया क्या, नहीं ठीक है, इसका बेस APFP बाय इसका बेस PFP। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट। अगेन पुनः अब ये वाला ट्रायंगल लो, PNFS सिमिलर है ना, ये 90, ये भी 90, सिमिलर है किसका, A डैश B डैश FS के। तो इसका परपेंडिकुलर PN बाय इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश बराबर इसका बेस PFS बाय इसका बेस A डैश FS।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी एन क्या है, ए बी, पी एन क्या है, ए बी, और पी एम क्या है, ए डैश बी डैश। सेकेंड मान लो, बाय जियोमेट्री से पी एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी, और दूसरा पी एम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। फ्रॉम इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो में ये पुट करेंगे हम लोग। ए बी जो था, ए बी रहने दो, बाय पी एम को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बराबर ए एफ पी बाय पी एफ पी। इक्वेशन अब इसको थर्ड मान लो, ठीक है। अब इसमें भी पुट करो, जहाँ पी एन है उसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ एस बाय ए डैश एफ एस। अब इक्वेशन ये हो गया क्या, 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फटाक से वीडियो को पॉज करो और उतारो, मिटा दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये बराबर तो इधर ए एफ पी बाय पी एफ पी बराबर पी एफ एस बाय ए डैश एफ एस। तो हम फंस गए, फिगर रहना चाहिए तब ना हमको पता चलता, लेकिन तब फिर भी हम आइडिया लगा के कर सकते हैं। तुम लोग फिगर को देखना, ए एफ पी एक्स माने हैं, क्या माने हैं इसको, एक्स, बाय पी एफ पी फोकल लेंथ है, प्राइमरी फोकस पी से, तो ये x है और ये क्या हो जाएगा, पी एफ पी बराबर पी एफ एस हो जाएगा,
ए डैश एफ एस, ये वाई हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर देंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ पी इंटू एफ एस। इसमें देख रहे हैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं भी किए तो फिर भी ये एप्लीकेबल है, पतला मोटा लेंस से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारा न्यूटन्स फार्मूला आ गया, प्रूव्ड। उतारो, अब मैग्निफिकेशंस को देखेंगे हम लोग। उतारो।